परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी है, सर्वद्रष्टा, सबको देख रहे हैं, एक साथ सभी जीवात्माओं को जान रहे हैं, एक साथ अनेक कर्मों को करने वाले हैं, अभय हैं, भय से रहित हैं, संसार के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होते, अपने आनंद में मस्त रहते हैं। ऐसे परमेश्वर का उनके मुख्य नाम ओम से उच्चारण करेंगे, अर्थ और भावना को भी बनाते हैं। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति, जब हम गहरा श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए प्रणव का उच्चारण करते हैं, तो उससे शरीर की भी शुद्धि होती है, शरीर भी निर्मल होता है, शरीर के अंदर की दूषित वायु बाहर निकलती है, अधिक से अधिक हम शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं, उससे शरीर का भी शोधन होता है और मन भी शुद्ध होता है। राग द्वेष के विचार उस समय रुक जाते हैं, ईश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं। ईश्वर की उपासना करने से, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से, अर्थात अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे बनाने से आत्मा की उन्नति प्रगति होती है, आत्मा का ज्ञान बढ़ता है, वो मोक्ष की ओर जाता है। और इसके विपरीत यदि हम प्रकृति की उपासना करेंगे, जो संसार की उत्पत्ति का मूल कारण है, अथवा प्रकृति से बने हुए संसार के पदार्थों की उपासना करेंगे, विद्वानों को छोड़ दीजिए। महर्षि दयानंद जी ने विद्वान की आत्मा को उपास्य कहा है, लेकिन विद्वानों से जो भिन्न मनुष्य हैं और प्राकृतिक पदार्थ हैं, उनकी उपासना करेंगे तो उससे हमारी आत्मा का जो ज्ञान है वो घटेगा। अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूयैव ते तमो यः उ संभूत्याम रतः। तो हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर धार्मिक हैं, हम भी धार्मिक बने, धर्म असि। ईश्वर विद्वान हैं, हम भी विद्वान बने। ईश्वर को विद्वान कहा अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। जितना पुरुषार्थ एक विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर या सीए या न्याय विद्या को प्राप्त करने के लिए, न्यायाधीश वकील बनने के लिए जितना पुरुषार्थ करता है,
उतना पुरुषार्थ यदि वेद आदि शास्त्रों में हम करेंगे तो वेद आदि शास्त्रों के अच्छे योग्य विद्वान बनेंगे। लेकिन विद्वान बनने के साथ साथ धार्मिक बनने के लिए और अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, धर्म की बहुत सूक्ष्म बातें होती है, उनको व्यवहार के अंदर लाना। धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उनमें मन इंद्रियों के ऊपर भी नियंत्रण होना। उपनिषद के अंदर एक श्लोक के अंदर बताया कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है कैसा है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतः तत् कवयो वदन्ति। ये छुरे की धार पर चलने के समान है, बहुत नाजुक है, कब पैर फिसल जाए कुछ नहीं कह सकते। और फिसल गए तो गिरे गिरे गिरे, यदि कोई रस्सी नहीं पकड़ी, डोर नहीं पकड़ी तो बिल्कुल ही नीचे गिर जाएंगे। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या लिया जाता है, रस्सी की सहायता से पहाड़ पर चढ़ा जाता है कठिन स्थलों पर। पैर फिसल जाए तो रस्सी सहारा होती है, उसके सहारे से हम अपने आप को बचा लेते हैं। जैसे कोई नट होता है वो किसी रस्सी के ऊपर चलता है, तो रस्सी के ऊपर चलने के लिए अपना बैलेंस बनाने के लिए वो क्या लेता है, एक लठ लेता है, उसके माध्यम से बैलेंस बनाकर वो आगे चलता है, लठ ना हो तो गिर जाए। तो इसी प्रकार से आध्यात्म मार्ग में बहुत फिसलन है, ठीक है ना। थोड़ी सी सावधानी हटी तो व्यक्ति फिसल गया। और यदि ईश्वर का आश्रय नहीं लिया, ईश्वर रूपी डोर नहीं पकड़ी, तो व्यक्ति गिरते 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 कहाँ चला जाए कह नहीं सकते। मनुष्य जीवन में मनुष्य पुरुषार्थ करके उन्नति करते हुए बहुत उन्नति कर सकता है, और गिरना चाहे तो बहुत गिर सकता है, बहुत गिर सकता है। तो गिरने से बचने का उपाय क्या है, व्यक्ति ईश्वर का आश्रय ले, ईश्वर को अपना आलंबन बनाए, ईश्वर को अपना आयतन बनाए। एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम श्रेष्ठम। तो ईश्वर का आश्रय लेने का मतलब क्या है, हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। यम नियम के अंतर्गत यम प्रमुख है और नियम क्या है, गौण है। नियम यमों के पालन के लिए। एक व्यक्ति शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इसमें लगा हुआ है, यमों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा। शुद्धि कर रहा है, बहुत शरीर की शुद्धि कर रहा है, वस्त्रों की शुद्धि कर रहा है, घर की शुद्धि कर रहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसके कारण उसकी उन्नति नहीं होगी। उसके अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाएगा कि मैं बड़ा शुद्ध हूँ, मैं बहुत शुद्धि से रहता हूँ। ये शुद्धि से कहाँ रहते हैं, घृणा भी उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय का पालन करते हुए शुद्धि करेगा, उसके अंदर ये भाव, ये दुर्भावना उत्पन्न नहीं होगी। तप है, एक व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा है, उपवास करता है और भूख प्यास आदि को, सर्दी गर्मी को सहन करता है, वस्त्रों का प्रयोग कम करता है, लेकिन
अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि की ओर ध्यान नहीं देता, तो परिणाम क्या होगा? उसके अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाएगा कि मैं बहुत तपस्वी हूँ, मेरे जैसा कोई तपस्वी है ही नहीं। और फिर अभिमान के कारण दूसरे कलेश उत्पन्न हो जाएंगे, प्रमाद उत्पन्न हो जाएगा। अभिमान का परिणाम क्या होता है? प्रमाद। स्वाध्याय, एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, ईश्वर प्रणिधान कर रहा है, बहुत ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, स्वाध्याय बहुत कर रहा है, लेकिन अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहा, उसका जो धर्म है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, जो उसके सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य है उनकी अवहेलना कर रहा है, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा, झूठ बोलता है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। ध्यान तो बहुत कर रहा है, स्वाध्याय तो बहुत कर रहा है, अपरिग्रह का पालन नहीं है, बहुत अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करता है, अनावश्यक विचारों का संग्रह करता है, तो परिणाम क्या होगा? वो कहेगा मेरे जैसा ईश्वर भक्त कोई नहीं है, ऐसा अभिमान उसके अंदर उत्पन्न हो जाए। मेरे जैसा जानने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। लेकिन जो तपस्या पूर्वक कष्टों को सहन करते हुए, किसके लिए? धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, फिर जितना समय मिलता है उसमें स्वाध्याय करता है, उसमें कुछ ध्यान कर लेता है, तो उसके अंदर ये दुर्भावना उत्पन्न नहीं होगी। जब व्यक्ति धर्म के कार्य कर रहा है और धर्म के कार्य करने में कष्ट भी होता है, कष्ट होने पर भी धर्म को नहीं छोड़ता, उसका पालन करता है, तो उसका क्या लाभ होता है? उससे आत्मा पवित्र होता है। जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, गलत कार्य के परिणाम स्वरूप दंड लेता है, ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मेरी कोई हानि हुई अथवा मैंने कोई गलत कार्य किया, शरीर से, मन से या वाणी से कोई कलेश उत्पन्न हो गया, कोई बुरा विचार आ गया, तो ये संकल्प होना चाहिए दंड लेना है। मैं भयभीत कैसे हो गया? दंड। मैं दुखी कैसे हो गया? दंड। मेरे अंदर आसक्ति कैसे उत्पन्न हो गई? दंड। तो उससे क्या होगा? कष्ट को सहन करने से आत्मा की शुद्धि होगी। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। कष्ट को सहन करने से आत्मा की शुद्धि होगी। और आत्मा की शुद्धि का मतलब क्या है? उसके अंदर जो अविद्या है वो दूर होगी, विद्या का प्रकाश होगा। विद्या के प्रकाश होने से फिर भय नहीं होगा, शोक नहीं होगा, आसक्ति का भाव उत्पन्न नहीं होगा।